दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग का यहाँ पर बीपीएससी का मेन पढ़ा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग का। और ये आपका केबीसी नैनो किताब से हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। और इस किताब में जो भी आपका आंसर दिएगा उसी को हम लोग आज में लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। तो आज हम जीएस का पेपर 2 पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम क्वेश्चन नंबर 23 करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आज हम करने जा रहे हैं, बिहार के संदर्भ में ग्राम स्थानीय सरकार की। तो बिहार के संदर्भ में ग्राम स्थानीय सरकार के कार्यों की 1994 में 1994 से आज तक की व्याख्या करें, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो 48वां से 52वें बीपीएससी 2009 में पूछा गया था, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 आ गया, ठीक है। तो बिहार के संदर्भ में ग्राम स्थानीय सरकार की कार्यों की 1994 से आज तक की व्याख्या करें, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 के बाद बिहार में भी पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित हुआ, जिसने ग्रामीण, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो यहाँ से आप पढ़ेंगे, उत्तर आपका यहाँ दिया। तो 1993 से पहले भारत में ग्राम स्थानीय सरकार पंचायती राज संस्थाएं औपचारिक संस्थाओं के रूप में कार्यरत थी, लेकिन 73 में संविधान संशोधन 1993 के बाद इन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। इस संशोधन का मूल उद्देश्य शासन का विकेंद्रीकरण करना था और इस संशोधन के द्वारा पंचायत व्यवस्था को अनेक कार्य एवं शक्ति प्रदान किए गए। और संविधान संशोधन की इसी पृष्ठभूमि में बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया था, ठीक है। तो 1993 के पहले भारत में ग्राम स्थानीय सरकार पंचायती राज संस्थाएं औपचारिक संस्थाओं के रूप में कार्यरत थी, लेकिन 73 में संविधान संशोधन 1993 के बाद ही इन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। इस संशोधन का मूल उद्देश्य शासन का विकेंद्रीकरण करना था और इस संशोधन के द्वारा पंचायत व्यवस्था को अनेक कार्य एवं शक्ति प्रदान किए गए, ठीक है। संविधान संशोधन की इसी पृष्ठभूमि में आज बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया गया, ठीक है। तो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था बिहार में भी त्रिस्तरीय है। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समितियां तथा तृतीय अथवा शीर्ष स्तर पर अथवा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया, ठीक है। तो संविधान की व्यवस्था के अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था बिहार में त्रिस्तरीय, ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समितियां तथा तृतीय अथवा शीर्ष स्तर पर जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। वर्ष 1984 तक, तो वर्ष 1994 के बाद बिहार में ग्राम स्थानीय सरकार के द्वारा काफी कार्य किए गए, जिससे बिहार का सर्वांगीण विकास हुआ। वर्तमान में मनरेगा के कारण पंचायतों की भूमिका विकास कार्यों में भी और ज़्यादा बढ़ गई और ग्राम स्थानीय सरकार के कार्यों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। पहला का कृषि कार्य। तो कृषि विकास के स्तर पर पंचायतों के महत्वपूर्ण कार्य दिए गए, जिसे बिहार के पंचायतों ने बहुत हद तक किए हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र का विकास, भूमि सुधार कार्यक्रम, चकबंदी एवं भूमि संरक्षण प्रमुख है। इसके अलावा कृषि विकास के लिए लघु सिंचाई साधनों का विकास एवं जल प्रबंधन प्रमुख है। विकास कार्य, तो पंचायतों का यह एक प्रमुख कार्य। तो पंचायतों का एक यह प्रमुख कार्य, जिसके अंतर्गत गाँवों का विकास होता है, सड़क पुल आदि का निर्माण, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास, ईंधन एवं पेयजल प्रबंधन प्रमुख कार्य है। सड़कों के किनारे प्रकाश का प्रबंध एवं अन्य सार्वजनिक सुधार प्रमुख है। मनरेगा के कानून बनने के बाद ऐसे विकास कार्य व्यापक पैमाने पर संपन्न हो रहे हैं। शिक्षा, तो शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत पंचायतों का कार्य प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था, तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं की स्थापना, पुस्तकालयों की स्थापना आदि कार्य किए जाते हैं, जिनमें से कुछ कार्य बिहार में पंचायत स्तर पर हुए, परंतु अनेक कार्य करने में पंचायतें अभी भी सक्षम नहीं हो सकी है। चौथा आपका सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य। तो स्थानीय स्तर पर पंचायतें अनेक सामाजिक कार्य जैसे महिला एवं बाल विकास, परिवार कल्याण, दुर्बल वर्गों का कल्याण, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम अपने स्तर पर एवं कभी कभी एनजीओ की सहायता से करती है, ठीक है। सरकार द्वारा चलाए गए पोलियो उन्मूलन के कार्यक्रम भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कृषि एवं व्यवसाय वृद्धि से संबंधित, तो पंचायतों का कार्य सरकार की सहायता से किसानों को उन्नत खाद एवं बीज उपलब्ध कराना, कृषि सहायता एवं उपकरण उपलब्ध कराना भी पंचायतों का प्रमुख कार्य। और साथ ही पशुपालन, डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन से संबंधित सहायता एवं जानकारी उपलब्ध कराना भी पंचायतों का प्रमुख कार्य है। खाद्य, ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग का विकास भी स्थानीय ग्रामीण
सरकारों के अधीन प्रमुख कार्य है। अन्य कार्य तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस से संबंधित कार्य, बाजार एवं मेलों का प्रबंध करना, इसके लिए जगह उपलब्ध कराना आदि कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन एवं विकास एवं पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार ग्राम स्थानीय सरकार लोगों के जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ी होती है। यद्यपि इसमें भ्रष्टाचार एवं जातिया का बोलबाला है, परंतु फिर भी 1994 के बाद से बिहार में पंचायत स्तर पर अनेक सराहनीय कार्य किए गए हैं। की टू रिमेंबर, तो 1994 के बाद 73वें संविधान संशोधन 1983 के बाद पंचायतें द्वारा बिहार के लिए कार्य किए। तो पहला कृषि क्षेत्र का विकास, भूमि सुधार, चकबंदी भूमि संरक्षण, विकास का तो सड़क पुल आदि का निर्माण, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास, ईंधन पेयजल प्रबंधन, सड़कों के किनारे जल प्रकाश प्रबंधन। ठीक है। शिक्षा तो प्राथमिक विद्यालयों की देखरेख, प्रौढ़ शिक्षा, तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध, पुस्तकालयों की स्थापना, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्य, तो महिला एवं बाल विकास, परिवार कल्याण, दुर्बल वर्गों का कल्याण, पोलियो उन्मूलन के कार्यक्रमों में सहायता, कृषि एवं व्यवसाय संबंधी कार्य, तो उन्नत खाद बीज आदि उपलब्ध कराना, पशुपालन, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, खाद्य ग्राम उद्योग आदि को प्रोत्साहन करना। ठीक है। तो कल क्वेश्चन नंबर 24 होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद।